हॉलिकर भारत के कर्नाटक राज्य में आने वाले मवेशियों की नस्ल है। वे दक्षिण कर्नाटक के मैसूर, मांड्या, हसन और तुमकुर जिलों के पारंपरिक हॉलिकर बेल्ट में अधिक आम हैं। हॉलिकर गायों को ड्राफ्ट प्रयोजनों के लिए चुनी गई गायों की एक बॉश सिग्नस नस्ल है। यह भारत के कर्नाटक क्षेत्र के लिए स्वदेशी है। हॉलिकर गायों के आकार मानव शरीर की ऊंचाई के समान होती है। लंबे और पीछे की ओर झुके हुए सींग, नर में बड़े कुबड़, शरीर की लंबी ऊंचाई और मध्यम आकार के और मध्यम से सफेद और कभी कभी काले रंग के होते हैं। इस नस्ल के बैल अपनी ताकत और धीरज के लिए जाने जाते हैं और मुख्य रूप से मसौदा उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसे भारत में मसौदा नस्ल के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। हॉलिकर गाय ऐसी जीव हैं जो ऊर्जावान और बेहद साहसी हैं। इस नस्ल को मैसूर राज्य के पूर्व महाराजाओं से शाही संरक्षण और देखभाल मिलती रही है। माना जाता है कि इस नस्ल की उत्पत्ति अमृत महल गायों के तनाव से हुई है। भारत सरकार ने सन 2000 में इनके नाम से डाक टिकट जारी करके नस्ल की प्रशंसा की। इस नस्ल को मैसूर नस्ल के रूप में भी जाना जाता है। इस नस्ल को दक्षिणी भारत की सबसे अच्छी नस्ल माना जाता है। यह सफेद से हल्के भूरे रंग का होता है। युवा बैल के कंधे और हैंड क्वार्टर पर गहरे रंग के शेड होते हैं। माथे के शीर्ष से एक दूसरे के पास सींग निकलते हैं और सीधे ऊपर और पीछे की ओर होते हैं, लगभग आधी लंबाई तक, और फिर नुकीले सुझावों के साथ थोड़ा आगे और अंदर की ओर मुड़े होते हैं। आँखों, गाल, गर्दन या कंधे के क्षेत्र के आसपास सफेद निशान या अनियमित पैच भी पाए जाते हैं। अब बारी आती है इनके पालन पोषण की, और अगर आप इस नस्ल को दूध उत्पादन के काम में लाना चाहते हैं तो हमारे आगे की बातों को बहुत ही गौर से सुने। हॉलिकर गायों के लिए आवश्यक पोषक तत्व में ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन बहुत जरूरी होता है। अगर आप इस नस्ल की खेती कर रहे हैं तो खाद्य वस्तुओं में इन अनाज को जरूर शामिल करें। पहली नंबर पे अनाज और उनके अन्य सामग्री: मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल की पॉलिश, मकई की भूसी, सूखा अनाज, मूंगफली छिलका, कपास बीज छिलका, तिल छिलका आदि शामिल करें। दूसरी नंबर आती है हरा चारे की, जिसमें बरसीम पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी कटाई, लहसुन, औसत राईग्रास, लंबी और छोटी किस्म, ग्वार, सेंजी, ज्वार, छोटा मक्का, छोटा बाजरा, नेपियर बाजरा, सूडान घास आदि शामिल करें। तीसरी नंबर आती है सूखा चारा, घास, बरसीम घास, लहसुन घास, पुआल, जई का घास, गन्ने की आग, मक्का का अचार, ओट का अचार आदि की। और आखिरकार अन्य दैनिक खाद्य में मकई, गेहूं, चावल, चावल की पॉलिश, चोकर, सोयाबीन, मूंगफली की छिलका, बिना तराजू के कपास के बीज की छिलका, सरसों की छिलका, तेल मुक्त पॉलिश चावल, धातुओं और नमक का मिश्रण आदि का इस्तेमाल जरूर करें। याद रखें, एक स्वस्थ पशु ही आपको सही मायने में लाभ पहुंचा सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप समय समय पर इनके स्वास्थ्य की जांच प्रशिक्षित पशु चिकित्सक से जरूर करवाते रहें। हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक हॉलिकर प्रजाति की सारी विशेषताओं को बताने की कोशिश की है, और अगर और भी कुछ जानकारियाँ इस नस्ल के बारे में आपके पास है तो हमसे जरूर साझा करें। आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, अन्यथा हमारे वेबसाइट namitaudyog.in पर जाकर अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स और सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।